हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन से। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लासेस से स्टार्ट किया था कि अगर बिल इंडोर्स किया जाता है थर्ड पार्टी को और वो बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पे, तो कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बेस। अब नेक्स्ट आज की क्लास में एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे इसका। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते एग्जाम्पल की 1 जनवरी 2017 को विभा ने सेल कर दी गुड्स वर्थ 18,000 टू सुधा। तो यहाँ पे गुड्स सेल किसने की है? विभा ने। विभा कौन कहलाएगी? ड्रॉअर। तो वहीं रिसीव किसने की? सुधा ने। तो सुधा कौन हो जाएगी? ड्रॉई हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेम अमाउंट से जो सेटलमेंट किया है कि जो बिल है वो 2 महीने के बाद पेमेंट किया जाएगा। तो सुधा कौन है यहाँ पे? ड्रॉई ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दी है। विभा ने जो ड्राफ्ट लिखा था और रिटर्न कर दिया किसको? विभा को। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है कि जो सुधा है उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं 2 महीने के बाद जो पेमेंट कर दूंगी। विभा ने इंडोर्स कर दिया बिल इमीडिएटली इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर गीता। लेकिन जो ड्रॉअर कौन है यहाँ पे? विभा ने क्या किया? बिल को आगे इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर जो कौन है? गीता है। 5 डेज बिफोर कहता है 5 दिन पहले मैच्योरिटी डेट के जो बिल था सुधा ने रिक्वेस्ट किया विभा के पास कि कैंसिल कर दे द बिल सिंस शी वाज शॉर्ट ऑफ फंड। तो यहाँ पे जो ड्रॉई है, ड्रॉई कौन है यहाँ पे? सुधा ने बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है तो बिल को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। तो जो बिल का होल्डर कौन है इस टाइम पे जिसको बिल इंडोर्स किया गया? गीता। तो गीता के पास बिल है। तो यहाँ पे सुधा यानी कि ड्रॉई ने बोला ड्रॉअर यानी कि विभा को कि बिल क्या कर दे? तो कैंसिल कर दे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। शी फर्दर रिक्वेस्टेड ड्रॉई न्यू बिल। तो कहते कि यहाँ पे एक नया बिल लिख दे अपॉन देयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 200 जिसके अंदर 200 रुपये कहता ठीक है इंटरेस्ट भी शामिल कर दे। विभा ने एक्सेप्ट कर लिया सुधा की रिक्वेस्ट को और विभा ने टुक द बिल फ्रॉम गीता बाय मेकिंग द पेमेंट टू हर इन कैश एंड कैंसिल द सेम। तो विभा ने क्या किया? फिर जो बिल इंडोर्स किया था गीता को उससे बिल वापस मंगवा लिया और उसको क्या दे दिया? कैश में पेमेंट कर दिया। देन शी ड्रू ए न्यू बिल। तो अब जो ड्रॉअर है विभा उसने एक नया बिल लिख दिया अपॉन सुधाज एग्रीड। द न्यू बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ। लेकिन जो नया बिल बनाया गया अब किसने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया? 1 महीने के लिए। द न्यू बिल वाज ड्यूली मेट बाय सुधा। अब टाइम पे है जो सुधा ने पेमेंट कर दी है। रिकॉर्ड करने नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विभा। विभा कौन है यहाँ पे? ड्रॉअर। तो हमने सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना है, कवर करते इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे ड्रॉअर जो कि विभा है, विभा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री का परफॉर्मा रहता है फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स को सेल करने की जाती है। तो 2017 की 1 जनवरी को गुड्स सेल की गई है। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई है वो क्रेडिट पे की गई है, उधार पे की गई है, जिस कारण से रिसीवर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? सुधा। तो सुधा कौन है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। जो विभा है, विभा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड्स को सेल करना है। सेल होती है इनकम, कवर की जाती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट है वो है 18,000 से। सेम डेट को इसको बिल है जो रिसीव हुआ है। तो जब विभा ने गुड्स को सेल किया तो इसका पैसा रिसीव होना चाहिए। तो इसके लिए बिल क्या होगा? रिसीवेबल होगा। बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कारण से बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉई का नाम आ जाएगा। ड्रॉई कौन है? सुधा। तो सुधा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 18,000 से। लेकिन बाद में क्या किया इसने? जो विभा थी, जो BR इसको मिला, इसने अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। ये जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है कि पहले तो गुड्स सेल की गई, फिर उसके बाद 2 महीने का बिल इसने मतलब कि डीलिंग की गई बिल्स के अंदर। फिर विभा ने क्या किया? उस बिल को इमीडिएटली अपने क्रेडिटर जो कि गीता उसकी फेवर में क्या कर दी? इंडोर्स कर दिया। तो अब हमने 2 जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड कर दी।
एक तो गुड्स को सेल किया गया, दूसरा बिल रिसीव हुआ। अब इसने इमीडिएट का मतलब क्या कि 1 जनवरी को ही जो इसके पास बी आर था ना, इसने अपना बी आर किसको दे दिया, गीता को दे दिया। तो यहाँ पे रिसीवर कौन, अब गीता है, तो गीता को डेबिट करेंगे, इसके पास से बी आर चला जाएगा, तो यहाँ पे इस बी आर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना बी आर था, 18,000 से 18,000 से। लेकिन जब ड्यू डेट आई बिल की, तो ड्यू डेट के 5 दिन पहले ही ड्रॉई ने रिक्वेस्ट की ड्रॉअर से कि बिल कैंसिल कर दे। तो अब हमने देखना ड्यू डेट कब बनती है और उसके 5 दिन पहले की डेट कोई बिल कैंसिल करेंगे। लेकिन अब ड्रॉअर ने क्या किया, जो बिल था किसके पास था, बिल अभी गीता के पास। तो अब गीता से बिल वापस मंगवा लिया, उसको क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दी। अब इसका हिसाब करते हैं। बिल 1 जनवरी को लिखा गया है 2 महीने के लिए। 2 महीने कब तक बनते हैं, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च तक दूसरा महीना, 1 मार्च और 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो 4 मार्च हो गया। लेकिन कहते हैं कि ड्यू डेट से 5 दिन पहले, तो मार्च के 4 तो ये गए, तो अब जो एक दिन जाएगा किस चीज़ का जाएगा, फरवरी का। टोटल फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो मतलब कि 27 फेब को क्या किया, ये बिल को कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैच्योरिटी डेट कितने, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से 5 दिन पहले अगर डेट काउंट करें तो क्या बनती है, 27 फरवरी बनती है। तो 27 फरवरी को बिल कैंसिल हो गया। तो अब विभा ने क्या किया कि जो ये बिल था ये गीता से वापस मंगवा लिया और किसको दे दिया, मतलब कि पैसा पे कर दे गीता को। तो पहले तो क्या करेंगे, इस बिल को कैंसिल करेंगे, किस डेट को, मैच्योरिटी डेट के 5 दिन पहले, जो कि हमारे पास 27 फरवरी बनती है। तो अब जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी विभा की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो ये सुधा को डेबिट करेगा, क्योंकि अब ये किससे पैसा लेगा, सुधा से। और किसको देगा पैसा, वो गीता को। तो 2 में गीता को क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगा। कितना बिल है, 18,000 से 18,000 से। अब जो विभा है उसने क्या कि इस गीता की पेमेंट कर दी है, किसमें, पैसे दे दिए। बिल तो वापस मंगवा लिया और क्या दे दिए, इसको पैसे दे दिए। तो 27 फरवरी को जब इसे पैसे दे दिए तो कैसे एंट्री करेंगे, गीता रिसीवर है, गीता डेबिट हो जाएगी 2 में। जब इसको पेमेंट की गई है तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 18,000 से 18,000 से। इस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाएगी ड्रॉअर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि जो ये बिल हटा करके नया बिल है जो इसकी जगह ले दो, लेकिन ब्याज है जो उसके 200 रुपये शामिल कर दो। तो यहाँ पे ड्रॉई जब रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल कैंसिल करके उसकी जगह नया बिल लिखा जाए, तो उसके लिए इंटरेस्ट है 200 रुपये अब देने पड़ेंगे। तो जो ये इंटरेस्ट है ये बिल के अंदर ही शामिल करेंगे। तो इस कारण से पहले इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर नए बिल को इशू किया जाएगा। 27 फरवरी को जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉअर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं है, जिस कारण से ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉई का नाम लिखेगा। ड्रॉई कौन है, सुधा। 2 में इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम और गेन्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इस कारण से इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया गया। कितना इंटरेस्ट बोला, 200 से और 200 से। अब नया बिल है जो इशू कर दिया जाएगा। तो 27 फरवरी को इसके लिए क्या होगा, वो नया BR हो जाएगा, क्योंकि इसको पैसा रिसीव होना है। BR असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। किसके रिगार्डिंग, मतलब कि ये BR है, यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा सुधा, तो सुधा को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कितना इसको पैसा जो देना पड़ेगा सुधा को, बिल कितने का था, 18,000 का, और 200 रुपया इंटरेस्ट होगा, तो टोटल 18,200 से नया बिल है जो बन गया। अब जो ये बिल है वो 1 महीने के लिए बनाया गया है। तो 1 महीने कहते हैं कि मैच्योरिटी डेट पे ये बिल है जो इसकी पेमेंट कर दी गई है। तो 1 महीना कब बनेगा, 27 फरवरी से 27 मार्च, तो प्लस इसमें 3 दिन और हो जाएंगे, 30 मार्च हो गया। 30 मार्च को इसकी पेमेंट जो टाइम पे कर दी गई ड्रॉई द्वारा। तो जब इसकी पेमेंट टाइम पे कर दी गई है तो ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करेगा, पैसे को रिसीव करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, किसके रिगार्डिंग पैसा रिसीव हो रहा है, BR के रिगार्डिंग, तो BR को क्रेडिट कर दिया जाएगा 18,200 से। तो यहाँ पे ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 18,200 जर्नल एंट्री पास करेगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि अगर बिल को
एक से ज़्यादा बार इंडोर्स कर दिया जाता है और उसके बाद बिल डिसऑनर हो जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।